दोस्तों, गोली लगने से इंसान की मौत कैसे होती है? आखिर फैक्ट्री में बंदूक कैसे बनाई जाती है और उसमें लगने वाली बुलेट को कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले जान लेते हैं कि बंदूक की गोली कैसे काम करती है। एक बंदूक की गोली में दो हिस्से होते हैं, एक होता है कार्टिलेज और दूसरा होता है बुलेट। कार्टिलेज एक लंबा सिलेंडर होता है जिसके अंदर गन पाउडर या बारूद भरा हुआ होता है। इस कार्टिलेज के ऊपर हमारी बुलेट अटैच होती है और कार्टिलेज के निचले हिस्से पर बुलेट का हेड मार्क किया गया होता है। जैसे ही एक बंदूक चलती है तो कार्टिलेज के निचले हिस्से पर वार करने से उसमें से एक चिंगारी पैदा होती है जिससे गन पाउडर एक्टिवेट हो जाता है जो बुलेट को आगे धकेल देता है। यानी एक छोटे और कंट्रोल विस्फोट से बुलेट को आगे की ओर धकेला जाता है। यह विस्फोट इतना तेज होता है कि बुलेट बहुत तेज रफ्तार से आगे जाती है और अपने सामने आने वाली हर चीज को चीरते हुए निकलती है। अब चलिए जानते हैं कि फैक्ट्री में इन बुलेट को कैसे बनाया जाता है। फैक्ट्री में बुलेट बनाने की शुरुआत होती है कॉपर गेन शीट्स से, जिन्हें मशीन में डालकर कॉपर कप्स में बदल दिया जाता है। ये कप्स इसके बाद सबसे पहले धुलने के लिए जाते हैं, जहां इन्हें ड्राई करने के लिए ड्रायर में डाल दिया जाता है। ये सारा काम ऑटोमेटिक है और मशीनों द्वारा ही किया जाता है। अब इन कप्स को पिंच ट्रिम प्रोसेस से गुजारा जाएगा, जहां इन कप्स को सबसे पहले तो प्रेशर से पंप करते हुए इनका आकार बदला जाएगा और इसके बाद वेट सही ना होने पर इनकी ट्रेनिंग होगी। कार्टिलेज के सही होने पर उसे आगे एक एसिड में डुबाकर फिर से साफ किया जाता है। इस एसिड मिक्स में ज्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड की ही मदद ली जाती है। इन सिलेंड्रिकल कार्टिलेज को इसके बाद कई तरह के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे निकलने के बाद ये एक असली कार्टिलेज की तरह दिखनी शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस के खत्म होने पर अगला क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टेप होता है, जहां एक मशीन ये सुनिश्चित करती है कि कार्टिलेज बिल्कुल सही हो। जरा सी भी गलती होने पर ऐसे कार्टिलेज अलग कर दिए जाते हैं और इन्हें पिघलाकर अगले दिन के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वालिटी इंस्पेक्शन के पास हुए कार्टिलेज को फिर एक डंपलर में डाला जाता है, जिसका मुख्य काम कार्टिलेजेस की एजेस को स्मूथ और शाइनी बनाना है। इसके बाद ये कार्टिलेज एनेलिंग प्रोसेस के लिए मशीन में जाते हैं, जहां इन्हें काफी देर तक गर्म रखा जाता है। इससे बाहर आने के बाद आप इनका रंग बदलते हुए देख पाएंगे। बाहर आने के बाद एक बार फिर से इन कार्टिलेजेस को इंस्पेक्शन से गुजरना पड़ता है। गोली चलाना जिंदगी और मौत का भी सवाल हो सकता है, जिस कारण इन्हें बनाते हुए जरा भी ढील नहीं दी जाती है और बिना चेक किए कभी भी आगे नहीं भेजा जाता। दूसरी तरफ बुलेट बनाई जा रही है, जिसे इन कार्टिलेजेस से भरा जाएगा। बुलेट बनाने के लिए सबसे पहले इन 36 किलो के लीड सिलेंडर्स को एक डाई में डाला जाएगा। इन लीड सिलेंडर्स को बुलेट भी कहते हैं। बुलेट के डाई में जाने से बिना लेड को हीट किए एक प्रेस इन बुलेट को पतली तारों में बदल देती है। इस वायर का डायमीटर इस बात पर निर्भर करता है कि बुलेट किस तरह की बंदूक में इस्तेमाल की जानी है। बड़ी बुलेट के लिए इन वायर्स का डायमीटर ज्यादा होता है। इसी वायर से अब बुलेट की कोर बनाई जाएगी और कोर का ज्यादा मोटा होना गोली के एयर रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है और गोली ज्यादा स्टेबल हो जाती है। इस वायर को एक सुलग कटर मशीन में डाला जाता है, जहां ये मशीन इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट देती है। इन हिस्सों को लुब्रिकेंट किया जाता है और आगे कोर हेडर मशीन में भेज दिया जाता है। कोर के बाद बुलेट के नुकीले हिस्सों को बनाने के लिए टंगस्टन और स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद तैयार हुई बुलेट्स को कार्टिलेज के साथ मशीन्स अटैच कर देती है। अब ये बुलेट से बनकर तैयार है। सिर्फ एक और स्टेप के बाद इन बुलेट को सबसे पहले वहां के कर्मचारी बहुत ध्यान से चेक करते हैं। इसे विजुअल इंस्पेक्शन के बाद इनमें से कुछ बुलेट्स को फिर एक टेस्टिंग फैसिलिटीज में टेस्ट किया जाता है और सब सही होने पर ही इस बुलेट के बैच को आगे भेज दिया जाता है। आगे जाकर इन्हें पैकेजिंग फैसिलिटीज में छोड़ दिया जाता है। यहाँ मशीन द्वारा ये ऑटोमेटिकली पैक भी हो जाते हैं। फिर इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है।